आज हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट का थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है, इसके बारे में बात किया था। और साथ ही साथ पार्ट टू में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में बात किया था। इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसिड एंड बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर उसका क्या इफेक्ट होता है, उसका पीएच वैल्यू क्या होते हैं, कौन सा एसिड वीक होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, ये कैसे डिसाइड करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। और आप इसको थोड़ा सा और भी अच्छे समझना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए ताकि आपको और भी अच्छा लगे। और पूरा देखिए ताकि आपको जितने भी प्रॉब्लम्स होने वाले हैं सारे इसमें सॉल्व हो जाएंगे। आज हम एसिड एंड बेस का पार्ट थर्ड बात करने वाले हैं। इस पार्ट थर्ड में बात करेंगे, इसके पहले पार्ट वन हो चुका है। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। और इसमें यदि हम पार्ट टू के बारे में बात करें, इसमें बताया जा रहा है कि एसिड एंड बेस में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज जो कॉमन होते हैं। जैसे हम बात करें कि एसिड एंड बेस दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कहने का मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये कंडक्ट करते हैं। जो सॉल्यूशन आपको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। आइए, तो आपको ऐसे तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करे, ये तभी कंडक्ट करे जब ये इसको वाटर में सॉल्यूबल हो जाए। मतलब सपोज दैट हमने क्या लिया कि एक बर्तन लिया और इस बर्तन में आपने क्या किया कि सबसे पहले इसमें वाटर डाल दिया। और वाटर डालने के बाद इसमें वाटर कम्प्लीटली आप फिल कर दीजिए। और ये वाटर फिल करने के बाद इसमें आप कुछ साल्ट डालिए, ऐड कीजिए। तो जैसे इसमें कुछ साल्ट ऐड कीजिएगा तो साल्ट क्या करेगा, इसमें से सॉल्यूबल हो जाता है। ठीक है। और इस सॉल्यूबल हो जाने के बाद ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास कीजिएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही मान लीजिए ये कैथोड है, ये एनोड है, और जैसे में इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिएगा तो ये पास होना शुरू हो जाए। सपोज दैट इसे हमने एक बल्ब कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है। और ये बल्ब हो गया, इसको कनेक्ट कर लीजिए। और फिर इसका सेकेंड टर्मिनल यहाँ पे बीच में हम लोग क्या करते हैं कि एक इसके बीच में हम लोग करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे स्विच लगा देते हैं। ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे स्विच लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि ये स्विच जैसे ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे जोड़िएगा तो ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। इसका कहने का मतलब इसमें करंट पास होना शुरू हो गया। ये पास होना जब तभी शुरू होता है जब इसमें एसिड या फिर बेस को मिलाने के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं कैसे करता है। जैसे हम लोग HCl, ये तो एक एसिड है। जैसे ही इसको इसमें सॉल्युबल कीजिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना शुरू, ये दो भागों में बढ़ जाएगा और एक बनाएगा आपका H+ और दूसरा बनाएगा आपका Cl-। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग को पता चलता है कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जो बेस का भी देख लेते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+ में टूट जाता है और आपका OH- में टूट जाता है। और यही OH- और H+ डिसाइड करता है कि ये एसिड है या बेस है। जिसमें AH+ पाया जाता है वो आपका एसिड कहलाता है, और जिसमें आपका OH- पाया जाता है ये कहलाता है आपका बेस। जिसमें ये OH ज़्यादा पाया जाता है वो ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है, जिसमें H+ ज़्यादा पाया जाता है उसमें ज़्यादा ये एसिडिक नेचर का होता है। और इसी से डिसाइड होता है कि वो एसिड है या बेस है। तो ये थोड़ा सा और कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं कि जैसे हम लोग देख लेते हैं H2SO4, ये जब टूटेगा ये बनाएगा सबसे पहले तो आपका H+ तो बनाएगा ही क्योंकि एसिड है, और साथ ही साथ ये बनाएगा SO4 का पावर माइनस बनाएगा। यदि और भी देखना चाहते हो तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को देख लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी तो आपका बेस है। जैसे ही इसको आप देखिएगा तो कैल्शियम Ca2+ में टूटेगा, साथ ही साथ आपका OH जो आपका माइनस में टूटेगा। ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना यहाँ पे 2 है तो इस तरह से ये मैनेज करेगा। आप एक और बात करते हैं हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, के आपका प्लस में टूटेगा, आप प्लस OH आपका माइनस। तो इस तरह से ये आपका पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाती है, अन्यथा ये कंडक्ट करती ही नहीं। तो वही आपके यहाँ साफ साफ बताया जाए कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एसिड जो रिलीज करते हैं H+ अभी हमने देखा, और जो बेसिस जो उसमें रिलीज करते हैं वो H- रिलीज करते हैं। और ये जितने भी एसिड और बेसिस जो होते हैं वाटर के साथ मिक्स करती है एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक क्या करता है,
एक्सोथर्मिक करता है, रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? हीट करता है। तो जो भी ऐसे रिएक्शंस थे जो हीट को रिलीज करता था उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते थे। और ये पढ़ना था हम लोगों को चैप्टर 1 में, जिसके बारे में हमने अच्छे से बात किया भी है। तो आप चाहिए इसका एक हमने प्लेलिस्ट बना चुका है जिसमें आप चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट करते जाके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, कैसा बिहेव करते हैं ये आपका एमसीक्यूज में ऑप्शन आ सकते हैं और ये 1 मार्क्स का आएगा। जब भी आएगा ये 1 मार्क्स का आएगा। तो क्या बिहेव करता है? एसिड जो है डिसोसिएट्स करता है और वाटर में आपका H प्लस देते हैं, जबकि आपका बेस जो होते हैं वो डिजॉल्व होके आपका वो H माइनस देते हैं। बस इतना सब ध्यान रखना है और इससे ज़्यादा कुछ ध्यान आपको रखना भी नहीं है। यदि उसका नेक्स्ट स्लाइड आ जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? कोई भी एसिड जब वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल हो गया और H प्लस आयन देता है तो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। यहाँ गलत टाइप हो गया, आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे बेस टाइप हो गया, ठीक है। ये कहलाता है आपका एसिड। ये चला जाएगा एसिड चला जाएगा और ये भी चला जाएगा आपका एसिड चला जाएगा। तो जो H प्लस ज़्यादा देता है वो आपका तुरंत, मतलब आप डाले और तुरंत H प्लस दे दिया। जैसे आप लोग HCl ले लीजिए, ठीक है, और जैसे इस पर H डालिएगा ये तुरंत आपका H प्लस और वो आपका Cl माइनस दे दिए। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन बेस ऐसा जो आपका वीक एसिड ऐसा नहीं है। वो क्या करता है, वीक एसिड में जब भी आप उसको वाटर में सॉल्युबल कीजिएगा तो H प्लस तो देता है लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे देता है, बहुत कम अमाउंट में देता है। इसको कहते हैं हम लोग वीक एसिड। जैसे आप उठा लीजिए आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, ये आपका धीरे धीरे देता है। ये देता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस देता है, इसलिए इसको वीक एसिड कहा जाता है और इसको आपको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, ठीक है। यदि थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ें तो इतना सा ध्यान रख लेना कि स्ट्रॉन्ग एसिड आपका रेडिली मतलब तुरंत H प्लस आयंस दे देंगे, लेकिन आपका वीक एसिड H प्लस तो ये भी आयन देगा बट वो धीरे धीरे देगा, स्लोली देगा। इसको ध्यान रखना। एग्जाम्पल जब भी पूछा वीक एसिड का एग्जाम्पल बताए तो एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये साथ हम बताया था स्टार्टिंग क्लास में भी। अब आता है थोड़ा सा आगे आते हैं, इसी तरह टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में बात करते हैं उसी तरह टाइप्स ऑफ बेस भी होते हैं। टाइप्स ऑफ बेस में यदि बात किया जाए तो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग आप स्वाभाविक आप ध्यान रखिएगा। एसिड क्या रिलीज कर रहा था आपका? एसिड रिलीज कर रहा था आपका H प्लस। बेस क्या रिलीज करेगा? बेस आपका रिलीज करेगा OH माइनस। लेकिन जो H माइनस आपका लार्ज अमाउंट में देता है उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन जो कम अमाउंट में देता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में देता है, उसको कहते हैं हम लोग वीक बेस। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी वाटर में सॉल्युबल होंगे कंप्लीटली और आयनाइज करेंगे, लेकिन लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोक्साइल आयन। हाइड्रोक्साइल आयंस किसको कहते हैं? OH माइनस को। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आप इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा K प्लस में टूट जाएगा, अब प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि वीक एसिड के बारे में बात करेंगे, ये भी OH माइनस को आपको रिलीज करेगा, लेकिन ये आपका स्मॉल अमाउंट में करेगा। जैसे हम लोग यहाँ ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये है, इसको जैसे कीजिएगा ये देगा आपका Mg2 प्लस प्लस OH माइनस देगा, ठीक है। और यदि इस तरह से होता है तो ये कंप्लीटली आपका वीक बेसिस कहलाता है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ बेसिस में से स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, वीक बेसिस क्या कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस एसिड और वीक एसिड क्या होती है। यदि इसका हम लोग नेक्स्ट स्लाइड जाए तो है आपका स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ क्या होता है? जैसे अभी हमने बात किया था ना, एसिडिक बात किया था, जो आपका वीक भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो पता चले कि H प्लस डिसाइड करेगा, लेकिन इसको भी डिसाइड करने के लिए कुछ पैमाना रखा गया जो इसको मेजरमेंट करना शुरू किया पीएच स्केल से। अरे पीएच स्केल क्या होता है, तो ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखिए ये क्या है, ये है आपका पीएच स्केल है। और इस पीएच स्केल में थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि आप
इस जगह से देखिए ये 7 तक है, 0 से लेके, ये तो टोटल था, इसका वैल्यू होता है 14। टोटल कितने वैल्यू होते हैं? 14। लेकिन इस 14 में से इसको दो भागों में बांटा गया। ये है आपका 0 to 7, ये है 7 to 14। ये जो 0 to 7 के अंदर जो भी आते हैं वो आपका एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन जो 7 to 14 के बीच में जो आते हैं वो आपके होते हैं बेसिक नेचर के। मतलब कहने का मतलब है जितना पीएच का वैल्यू ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा आपका बेसिक नेचर के आएंगे, और जितना पीएच का वैल्यू कम होगा, मतलब पीएच का वैल्यू आपका 1 है तो ये ज़्यादा एसिडिक नेचर के हैं, लेकिन यदि बेसिक आपका 13 है या 14 है तो ज़्यादा बेसिक नेचर के हैं। अब यदि थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये दिखा रहा है H प्लस आयन को। देखिए H प्लस आयन कैसे घटता जा रहा है ना। लेकिन जैसे ही आपका H प्लस आयन कंसंट्रेशन यदि बात करें तो ये आपका लेफ्ट साइड बचता है, लेकिन यदि OH माइनस के बारे में बात करेंगे तो ये राइट साइड बढ़ता है। OH प्लस राइट साइड आते आते घटना शुरू हो जाता है, और OH माइनस आपका राइट साइड जाते जाते बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ये है आपका OH माइनस का स्पेस। इससे ये क्लियर हो जाता है कि बेसिक नेचर आपका राइट साइड बढ़ती है और ये आपका एसिडिक नेचर आपका लेफ्ट साइड बढ़ती है। लेकिन ये 7 क्या करता है? ये 7 होता है कंप्लीटली आपका न्यूट्रल होता है। ये ना ही एसिड की नेचर का होता है और ना ही आपका ये बेसिक के नेचर का होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसा कोई वैसा तो टफ वाली बात है नहीं, ठीक है। तो वही आपको यहाँ साफ साफ बोला जा रहा है कि कंसिडर करते हैं एसिडिक यदि आपका 0 to 7 से लेस होना है, 7 भी नहीं है, 0 to 7 हो जाता है आपका एसिडिक नेचर हो जाते हैं। 7 to 14 आपका ये बेसिक नेचर के हो जाते हैं। आज जब हम लोग 7 को बात करेंगे तो ये हो जाते हैं न्यूट्रल। ये ना ही एसिड नेचर के होते हैं ना ही बेसिक नेचर के होते हैं। और इसमें से हमने अभी बात किया था आयंस का, एसिडिक सॉल्यूशन आप में आपका हमेशा हाइड्रोक्साइड आयंस जो होते हैं वो कम होता है कंपेयर टू बेसिक में, ठीक है। लेकिन बेसिक में ज़्यादा होता है क्या? हाइड्रोक्साइड आयंस, और एसिड में हो जाता है आपका ज़्यादा H प्लस है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। यदि हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आता है इंडिकेटर्स। अच्छा, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखिए थोड़ा समझिएगा। इंडिकेटर्स होते हैं जो आपका एसिड को और बेस को साफ साफ बता देता है कि ये आपका एसिड है या एक बेस है। इसमें कुछ ऐसे यूज किया गया था, लिटमस पेपर, जो आपको कोई भी केमिकल को डिसाइड करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये तभी डिसाइड कर पाएगा जब इसका सॉल्यूशन आप बना चुके हो। बिना सॉल्यूशन का ये तो कुछ भी रिपोर्ट ही नहीं देगा। तो रेड लिटमस पे यदि आप एसिड में डालोगे तो ये रेड रहेगा, ये कुछ भी कलर चेंज नहीं करेगा। लेकिन बेस में डालोगे तो ये ब्लू हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, बी से बेस, बी से ब्लू। ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डालिएगा रेड हो जाएगा, अब बेस में हमेशा ब्लू ही रहेगा, कलर ही नहीं बदलेगा। टर्मरिक, टर्मरिक भी आपका एक इंडिकेटर है। यदि सॉल्यूशन में टर्मरिक डालिएगा तो एसिड में कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, लेकिन बेस में कम्प्लीटली रेड हो जाएगा। फिनोल्फथेलिन ये भी आपका कलरलेस हो जाएगा एसिड में, लेकिन बेस में ये अपना इफेक्ट दिखाएगा पिंक कलर का। मिथाइल ऑरेंज एक प्रकार का एक लिक्विड जैसा होता है, इसको भी यूज किया जाता है। तो एसिड में ये रेड शो करता है और बेसिस में आपका येलो शो करता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए ये जो आपका ये पिंक वाला पार्ट है और ये मिथाइल ऑरेंज, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख ले, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आते जाते हैं। एमसीक्यूज के यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये बनता भी है, कभी मिथाइल ऑरेंज का क्वेश्चन आया हुआ भी है। इसको आप इस चीज़ को आप याद कर ही लीजिए तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसका हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में आ जाए, जो आपका बात करता ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है? यदि इसके बारे में बता देंगे कि ऐसे जो आपका ऑर्डर बदलते हैं, चेंज करते हैं, कि एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का इंडिकेट करते हैं। जैसे आपका वेनिला हो गया, ऑनियन हो गया, क्लोव हो गया, ये सब क्या था? यदि हम ऑर्डर बात करते हैं ना, ऑर्डर को ध्यान रखना, स्मेल बदलना क्या करता है? ये स्मेल, स्मेल के थ्रू से इसको पता करना है कि एसिड है या बेस है। यदि इसको वेनिला, ऑनियन, क्लोव वगैरह इसमें डालिएगा तो ये स्मेल करेगा कि ये आपका बेस है या एसिड है, ठीक है। तो इस चीज़ को, इसको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहा जाता है। ज़्यादा दिमाग नहीं रखना, इतना रखना कि ऑल फैक्ट्री से उसका स्मेल के थ्रू से पता किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखिएगा। इसको कहा जाता है पीएच पेपर, ठीक है। इसको कहा जाता है
पीएच पेपर। इस पीएच पेपर में देखिएगा कि एक कलर कॉम्बिनेशन दिखाया गया, ये जितना ज़्यादा ब्लू है ये उतना ज़्यादा दिखा रहा है कि ये है आपका क्या है, एसिडिक नेचर के हैं, बेसिक नेचर के। क्या है, बेसिक नेचर। लेकिन ये जितना ज़्यादा रेडिश टाइप का होता जा रहा है ये आपका एसिडिक नेचर का हो जाता है। आप थोड़ा सा हम इसको समझते हैं क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हमेशा 14 के अप्रोक्स होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यदि बात करें तो ये 10 के अप्रोक्स होता है। जो हमारा शरीर का जो वाटर होता है, जो ब्लड का, वो 7.4 के अप्रोक्स होते हैं। और लेमन जूस जो बनाया जाता है, जो हम लोग घर में पीते हैं, वो आपका 2.2 के अप्रोक्स लेमन जूस में पाया जाता है। देखिएगा लेमन जूस को थोड़ा सा जिम में लेमन थोड़ा खट्टा ज़्यादा लगता है क्योंकि उसमें आपका H+ ज़्यादा होता है। और जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर होता है, पेट में होता है, जिससे खाना वगैरह पचता वगैरह भी है, उसका होता है आपका 1.2। कभी ढकार जैसा होता है, देखते हैं अजीब टाइप का, ऐसे टाइप का, खट्टा टाइप का लगता है, वो आपका क्योंकि हमारे पेट का जो खाना डाइजेस्ट होता है वो आपका एसिडिक नेचर के होते हैं कंप्लीट, तभी हमारा खाना पचता रहा है। इसी कारण से हमारे शरीर का, यदि हमारे शरीर में खाना नहीं पचता तो हम लोग कहते हैं कि नहीं वो एसिडिक हो गया है, ठीक है, गैस बन गया है। ठीक, तो इससे ये होता है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि रेन वाटर, ध्यान रखना ये आपको कभी भी पूछा जाता है रेन वाटर क्या होते हैं। ये स्लाइटली एसिडिक होते हैं, और ये एसिडिक होता है, और ये रेन वाटर से मिल के एक कार्बनिक एसिड बनाते हैं। लेकिन ये यदि जैसे ही 5.6 से कम होना है इसका pH से होना शुरू हो जाता है तो इसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। और इस एसिड रेन के थ्रू से आपका जितने भी प्लांट्स होते हैं या फिर एक्वेटिक एनिमल होते हैं ये सब मरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एसिड भी मानते हो आपके भोजन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है। देखिएगा इसका सर्वाइवल भी एक्वेटिक लाइफ मतलब जलीय जीव बोलिए या रिवर्स में जितने भी चीज़ें, सबका जिंदा भी रहना मुश्किल हो जाता है इस एसिड रेन के कारण। तो एसिड रेन तो होती है, लेकिन एसिड रेन कब हो जाता है, जब 5.6 से पीएच वैल्यू कम होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिड रेन कब होता है, तो जब उसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है। अब आता है हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए अभी हमने पहले भी स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन इसको कहते हैं जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट के साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं भैया कि ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन इसे कुछ कैसेस है, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो ये नॉर्मल साल्ट बनाएगा, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ठीक है। और प्लस वाटर, वाटर तो सब में बनाएगा, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए, वीक बेस आ जाए, तो एसिडिक साल्ट बनाएगा, प्लस वाटर बनाएगा। फिर यदि वीक एसिड हो जाए, स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, तो बेसिक साल्ट और वाटर बनाएगा। और वीक एसिड के साथ वीक बेस मिलेंगे तो आपका ये नॉर्मल साल्ट के साथ वाटर बनाएगा। कब होना है, दोनों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दोनों वीक होना चाहिए, तो भैया नॉर्मल साल्ट के साथ वाटर बनाएगा। लेकिन इसमें से जो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसका साल्ट भी उसी नेचर का हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इसका एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि जैसे बात करते हैं हम लोग HCl प्लस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ये रिएक्ट करेगा ये NaCl प्लस H2O बनाएगा। ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन यदि हम लोग क्या करते हैं, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, जो आपका इस तरह से बोला ये वीक एसिड हो, एक वीक बेस हो जाता है, प्लस इसके साथ एसिड लेते हैं HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो लेने क्या होता है AlCl3 प्लस H2O बनाता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो बना ना ये आपका एसिडिक नेचर के होंगे, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग CH3COOH लेते हैं तो ये हो गया आपका, ये होता है आपका वीक एसिड होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या ले लेते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग ले लेते हैं इसके साथ जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे इसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड लीजिए, बेस लीजिएगा, तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ये बनाएगा सोडियम एसीटेट COONA प्लस H2O। ये जो आपका जो है ना ये बेसिक नेचर के हैं, ये कौन सा है, बेसिक नेचर का है, ये तो वाटर है।
तो ध्यान रखिए, तो ये आपका कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जिसमें आपको पूछा जाता है कभी कभी, तो आप देख सकते हो। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद पता चलेगा। तो ये आज का क्लास हम यहीं पे अंत करते हैं, और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो आपका साल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और उस चैप्टर से, मतलब उस पोर्शन से आपका एक पोर्शन तो आप फिक्स ही कर लीजिए, जो आपका 2 मार्क्स का आ जाए या फिर 3 मार्क्स का आ जाए। ये हो सकता है कल आपको इसके क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।